Okay, let's begin. So last class we were discussing the same thing. We were discussing acidic strength of organic acids, and खैर हम ज़्यादा proceed नहीं कर पाए थे. So we have written this order. I think आप लोगों ने order तो पूरा लिख ही लिया था, right? Now इस order में हमें commonly क्या चीज observe करना है या क्या चीज हमें ध्यान में रखना है? That is, all mineral acids are stronger than all organic acids. Okay? फिर उसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स में आपका सल्फोनिक एसिड होता है स्ट्रॉन्गेस्ट. जनरल ट्रेंड जो है, सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, followed by carboxylic acid, followed by water, followed by alcohol. Okay, and obviously followed by alkyne. अब इसके अलावा देखो हमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान में रखना है कि टिपिकली आपके एरोमेटिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एलिफैटिक एसिड्स. ठीक है, यानी कि अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है तो वो ऑलमोस्ट सारे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा. सिमिलरली फेनॉल जो है वो आपके बाकी सारे अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होता है, एंड वाटर जो है वो सारे अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होता है. बट देर आर अ कपल ऑफ एक्सेप्शंस जो कि हमें याद रखना है. ओके, एक्सेप्शन हमें क्या क्या याद रखना है? अच्छा, ये तो यहाँ पर लिखा था ना. थर्ड वाला पॉइंट देखो क्या था? in general aromatic acids are stronger than non-aromatic acids. क्या होगा कल आप जो एसिडिक स्ट्रेंथ वो दिखाएंगे? ये तो था. Okay, take a screenshot if you have not written this. Take a screenshot. देख लिया? Okay, ये पोस्ट लिख लिया. इन जनरल एरोमेटिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन एरोमेटिक एसिड्स. लेकिन यहाँ पे कुछ एंड इन जनरल, ओके, एंड इन जनरल वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल. बट यहाँ पे आपका वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस क्या क्या है कि CH3OH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन. एक और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है कि HCOOH इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड. ओके, these two are very common and very important exceptions. Note कर लो. नोट कर लिया. एंड यहाँ पे आप एक और चीज भी नोट कर लो, इसी पॉइंट में आप नोट कर लो. 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्गर देन 2 डिग्री, स्ट्रॉन्गर देन 3 डिग्री. ओके, यहाँ पे आप एक और चीज नोट कर लिया आप सभी ने? नोट कर लो. ठीक है, नोट कर लो. मीटिंग नोट कर लिया आप सभी ने? ऑलराइट. नाउ अब देखो, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. सेम चीज आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से ही अरेंज करना है. ओके, अरेंज एज पर एसिडिक स्ट्रेंथ, सेम चीज. So let's take some examples. Maybe H2O, CH3OH, OH, OH, and try करो. Okay, obviously this is A, B, C, D, and E. Try करो. आप बेटर होगा डिक्रीजिंग में ही अरेंज करो. ओके, अरेंज एज पर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. मैंने आपको सारे ट्रेंड्स बता दिए. ट्राई करो. क्या आएगा बताओ? सो आई हैव वन आंसर. बी, ए, सी, डी, वापस से ए हो गया. आई थिंक आप ई बोल रहे हो. ओके, सो देखो सबसे पहले मेरा क्या आंसर आना चाहिए?
वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अल्कोहल एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वही ट्रेंड फॉलो करता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि CH3OH इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर। ओके, तो देखो मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा, बी, देन ए, देन सी, देन डी एंड देन, इज दैट क्लियर? Okay, let's take another example. CH3OH, H2O, benzoic acid, okay, phenol, and HCOOH. Try करो, same चीज, A B C D E, try करो। बहुत डिफिकल्ट, एकदम इम्पॉसिबली डिफिकल्ट है। आंसर आएगा बताओ। क्या आंसर आया? So I have an option E, C, D, A, B. Okay, E. E, C, D, A, B, same. Okay, anybody else? A, C, A, wait, A, C, A कैसे कुछ दो बार A हो गया? E, C, D, A, B, same. E, C, A, D, B. Okay, E, C, A, D, B. Right. Anybody else? ओके, देखो चेक करो। सो सबसे पहले हमारा ट्रेंड क्या है? सबसे पहले हम बी डी। ओके, पूरा बताओ मुझे। यहाँ पे बी डी, ई सी ए बी डी। ओके, ई सी ए बी। ऑलराइट, सो देखो, सो सबसे पहले हमारा ट्रेंड क्या है कि ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एवरीथिंग एल्स हियर। ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एरोमेटिक टिपिकली स्ट्रॉन्ग होता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन हियर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर मेरा सी आ जाएगा। ठीक है, देन एरोमेटिक आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि आप याद करो फेनॉल जो है, फेनॉल देखो हमारा कहाँ आया था, फेनॉल हमारा यहाँ पे आया था। ठीक है, फेनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन इवन दिस वन, एंड स्ट्रॉन्गर देन वाटर, एंड स्ट्रॉन्गर देन ऑल अल्कोहल। ओके, सो अब देखो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फेनॉल आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ए, एंड लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, बी, ई सी डी ए बी। देखो चेक करो, इज दैट क्लियर? काफी लोग जो है फिनॉल वाला मिस कर देते हैं, तो ये वाला आप ध्यान रखो। एक्टिव मिथिलीन HCN, फिनॉल एंड ऑल्सो एक्टिव मिथिलीन। एक्टिव मिथिलीन क्या होता है? एक्टिव मिथिलीन क्या होता है? A CH2 group which is surrounded by 2 minus M group. Okay, active methylene होता है a CH2 group which is surrounded by 2 minus M groups. So this is an active methylene. Active methylene का भी pKa approximately 10 आता है। Okay, this is active methylene. नोट कर लिया? एक्सेप्शन आपका ये हुआ ना, एक्सेप्शन आपका CH3OH is stronger than H2O, तो आपका CH3OH is stronger than H2O। क्लियर? EC का एक्सेप्शन, तो हाँ, तो EC का एक्सेप्शन हमने लिखा था ना कि HCOH इज स्ट्रॉन्गर देन COH। देखो यहाँ पे मैं लिखा था। ठीक है, कंटिन्यू। ABCD बताओ।
So I have one option, A, B, C, D. All right. उसी ऑर्डर में बन जाएगा। ABCDR, ठीक है। देखो ऑब्वियसली फेनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल दी अल्कोहल, सबसे पहले तो मेरा फेनॉल आ ही जाएगा। सबसे पहले तो मेरा फेनॉल देखो आ ही जाएगा ना। ये थर्ड डिग्री है तो ये तो डेफिनेटली लास्ट में आएगा। ओके, नाउ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन बी एंड सी। नाउ बी एंड सी दोनों ही सेकेंड डिग्री है, बट वी कैन क्लियरली सी कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, मेरे पास एक्स्ट्रा तो अल्काइल ग्रुप से, तो जहां पे प्लस आई इफेक्ट कम होगा वो वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो बताओ बिटवीन बी एंड सी स्ट्रॉन्गर कौन सा आ जाएगा? वापस सोचो, बिटवीन बी एंड सी वापस सोचो स्ट्रॉन्गर कौन सा? एक सी आएगा, ठीक है। सो ए सी बी डी आएगा। देखो क्लियर हुआ क्या? क्लियर नहीं हुआ? क्या दिक्कत है बताओ। आपको ए एंड डी तो क्लियर है, ए एंड डी तो इस एंड्स पे आएगा, ये तो क्लियर है ना। सी एंड बी में देखो, देखो सी एंड बी में डिफरेंस एसेंशियली क्या है, ध्यान दो। बी एंड सी में डिफरेंस एसेंशियली क्या है, ये पार्ट तो कॉमन है एंड ये पार्ट तो कॉमन है, ठीक है। तो लेकिन अब बी में आपके पास एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप्स है, एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप्स यानी कि आपके पास प्लस आई ज्यादा है, एंड प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसलिए बी जो है सी के रिस्पेक्ट में बी कंटिन्यू करें। राइट, लेट्स कंटिन्यू। ए डी, ए आपका फेनॉल हो गया, फेनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अल्कोहल, एंड डी आपका थर्ड डिग्री अल्कोहल हुआ, थर्ड डिग्री अल्कोहल तो वीकेस्ट होता है। क्लियर? ओके, नाउ कंटिन्यू। देखो लेट्स से मे बी, बताओ सेम चीज ए बी सी डी। सो आई हैव वन ऑप्शन B C A B, all right. B C B A, B C B A, all right. चेक करें, चेक करें। ऑलराइट, सो सबसे पहले देखो क्या है कि ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन ऑल अल्कोहल्स, चाहे वो फेनॉल ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो फेनॉल ही क्यों ना हो, फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड तो सारे अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो यानी कि डेफिनेटली बी मेरा लास्ट में आएगा ही आएगा। ओके, बी विल डेफिनेटली बी राइट एट द एंड। ओके, नाउ अब देखो एरोमेटिक एसिड से भी मेरा HCOOH एक्सेप्शन है, ठीक है। तो मेरा डी वाला पोर्शन जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, राइट। नाउ अब देखो आई हैव टू सिलेक्ट बिटवीन ए एंड सी। नाउ ए एंड सी में इफेक्टिवली डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये एक अल्काइल ग्रुप का है, ठीक है। एंड अल्काइल ग्रुप हमेशा क्या होता है, प्लस आई होता है। तो प्लस आई की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। So, यानी कि सी मेरा स्ट्रॉन्गर होगा विद रिस्पेक्ट टू ए, सो सी विल बी स्ट्रॉन्गर देन। क्लियर हुआ? लेट्स ट्राई बी वन मोर। सॉरी, let's say we have
बताओ। बी किससे हायर होना चाहिए? आप क्वेश्चन वन की बात करें, क्वेश्चन टू की बात करें, कौन सा क्वेश्चन? वन की। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि इसका प्लस आएगा और इसका एसिड डिक्रीज हो रहा है, दैट इज ट्रू। सी, अल्कोहल या फिनॉल यहाँ पर है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ डिक्रीज जरूर हुआ है, बट इतना भी डिक्रीज नहीं हुआ कि वो फिनॉल के नीचे चला गया। सेंस समझ में? ऑब्वियसली दिस थिंग इज डिक्रीजिंग इट्स एसिड स्ट्रेंथ, बट इतना भी डिक्रीज नहीं हुआ कि वो इसके नीचे चला गया। ओके, यहाँ पे सो लेट्स टेक ऑप्शंस। एक सेकंड, ऑप्शन देखे नहीं। सी डी ए बी, बाकी लोग सी डी ए बी, सी डी ए बी। ओके, एनीबॉडी एल्स? डी ए सी बी, डी ए सी बी, ऑप्शन 3। एनीबॉडी एल्स? नाउ अब देखो, ये वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी पूरा लिखवा दिया है। आउट ऑफ ए बी सी डी विच हियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देखो मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्डर लिखवा दिया था। ठीक है, करेक्ट। सो इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा ना। अब देखो फिर इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। ओके, तो ये हट गया, ये हट गया। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर ऑब्वियसली ए है, एंड देन आपको कौन सा बी आएगा। ओके, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट ये जो है, ओके, ये जो है ये जनरल ट्रेंड है। यहाँ पे मैंने कुछ भी आपका, यहाँ पे मैंने आपका कुछ भी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप्स या माइनस एम ग्रुप्स अभी तक ऐड नहीं किए हैं। सो अगर आपका कभी भी माइनस एम ग्रुप्स ऐड होता है तो इन दैट केस इट कैन गेट कंफ्यूजिंग। ओके, ना इट कैन गेट कंफ्यूजिंग का देखो मतलब क्या है। पहली बात, यहां तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया? ओके, नाउ वेयर कैन इट गेट कंफ्यूजिंग? देखो, सपोज करो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, now this is just an example. सपोज करो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, HCOOH, ओके, CH3COOH। ओके, नाउ इन दोनों में आप सबसे पहले मुझे बताओ क्या ऑर्डर आएगा? दिस इज ए, दिस इज बी। ऑब्वियसली इन दोनों में क्या ऑर्डर आएगा? दिस शुड बी वेरिएबल्स, करेक्ट। ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। ठीक है ना। अब सपोज करो अगर मैं कुछ ऐसा यहां पर चेंज कर दूं कि CCl3COOH, यानी कि यहां पर जो तीनों हाइड्रोजन थे मैंने उन तीनों को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। ओके, सो अब बताओ ए बी सी में हमारा क्या ऑर्डर आना चाहिए? राइट, सो दिस इज वेयर मेनी पीपल विल गेट कंफ्यूज, एंड ये एक्चुअली काफी कंफ्यूजन का बात है ही। दिस इज फॉर श्योर मैटर ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि देखो मुझे इतना पता है कि सी जो है वो बी से तो ग्रेटर आएगा। ओके, मेरा यहाँ पे क्या ऑर्डर था कि ए मोर देन बी। ओके, मेरा डेफिनेटली सी जो है वो बी से तो ग्रेटर आएगा ही आएगा, बिकॉज आई हैव 3 माइनस आई ग्रुप से। ओके, बट इन एवरी केस वी कैन नॉट बी 100% सर्टेन कि वो ए से भी ज्यादा आएगा क्या। okay, now in this particular case, because I have 3 chlorine which are three very strong minus I groups, तो यहां पर तो मेरा C जो है वो A से ग्रेटर आ जाएगा। ओके, बट दिस विल कंफ्यूज मेनी पीपल। हाउएवर, अब अगर सपोज करो मैं कुछ ऐसा डाल दूं कि CH2Cl COOH। ओके, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे Cl3 था, यहाँ पे मैंने तीनों H को Cl से रिप्लेस कर दिया, बट यहाँ पे मैंने एक H को Cl से रिप्लेस किया। तो अगर सपोज करो एक बार के लिए हम ए को भूल जाते हैं, ओके, एक बार के लिए हम ए को भूल जाते हैं, तो हम बी सी डी में तो ऑर्डर निकाल सकते हैं। ओके, बताओ बी सी डी में ऑर्डर क्या आ जाएगा? इट इज वेरी ऑब्वियस, सी देन डी फॉलोड बाय ए, सॉरी नॉट ए, फॉलोड बाय बी। ओके, ये ऑर्डर आएगा। ओके, बट अब ए जो है वो इससे तो स्ट्रॉन्गर है। ओके, सो ए जो है वो इससे तो स्ट्रॉन्गर है। ओके, लेकिन अब इससे स्ट्रॉन्गर है या नहीं, आई कैन नॉट से फॉर सर्टन। ओके, ए आपका इससे तो वीकर है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि अच्छा ए इससे तो वीकर है, तो लेकिन ए आपका डी से स्ट्रॉन्गर है या नहीं, दिस वी कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, सो ऐसे केस में यू विल फेस मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर स्लाइटली कंफ्यूजिंग। अगर आप बुक्स वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि स्लाइटली कंफ्यूजिंग होंगे। नाउ फॉर दैट क्वेश्चन द बेस्ट सजेशन इज सिंपली आप पीछे से आंसर देखो एंड आगे बढ़ो। ओके, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू मेक अ गेस। ओके, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू मेक अ गेस कि इतना तो आना चाहिए। अब या तो मेरा आंसर सी ए डी बी हो या तो मेरा आंसर सी डी ए बी हो। ओके, इसके आगे हम और डिटरमाइन नहीं कर सकते until and unless we have accurate data।
जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक्चुअल डेटा दे दिया है पीके का वैल्यूज, तो जब तक आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, अनलेस यू हैव एक्यूरेट डेटा, वी कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, सो जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड, यू विल फेस क्वेश्चंस जिसका कि एक्यूरेट डेटा नहीं है, जिसमें कि हम 100% नहीं निकाल सकते। सो इन दैट केस इट इज बेस्ट टू एटलीस्ट फाइंड आउट योर पॉसिबल ऑप्शंस। ओके, तो सी में एच बॉन्डिंग होगा तो एच निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। we'll come to that, we'll come to that, don't worry about it. So the point here is कि you will face questions जहां पर कि आप exactly solve नहीं कर सकते, so at least you should be able to solve the maximum part of it, फिर बाकी का आप ऑप्शन देके फिट कर सकते हो। ओके, एंड सेकेंडली आपको ऐसा क्वेश्चन कम ही मिलेगा। ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन कम ही मिलेगा, आपको इन जनरल एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसको कि आप इजीली सॉल्व कर सके। ओके, आपको हवा में फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस पे या बुक्स में आपको फालतू क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको एक्चुअल एग्जाम में इतने फालतू क्वेश्चन नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी कैन नॉट डिटरमाइन कि इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा, वी नीड कॉन्क्रीट डेटा फॉर इट। अगर आपके पास डेटा है तो आप बता सकते हो, बट अदरवाइज आपको इन दोनों ऑप्शन में से देखना पड़ेगा कौन सा प्रेजेंट है। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर दोनों ही है, अगर दोनों ही है तो आई विल सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़ दो, एंड लास्ट में आप कुछ भी एक गेस मार सकते हो। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो ये चीज आप नोट कर लो, आइदर ऑफ दीज, आइदर of these, looking at options. Okay, so there will be many questions where you get confused, unfortunately उसका आप कुछ कर नहीं सकते, so best would be to simply look at the answer and move on. Now continue करें। क्या प्रीवियस केस में COH, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या नोट है पता? अच्छा, आप ये बोले हो कि सी स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि सी में 3 माइनस एम ग्रुप्स आ गए ना, देयर आर 3 माइनस एम ग्रुप्स हियर। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ होता है, यहाँ पे होता है, फेनॉल यहाँ पे होता है, बट यहाँ पर तो 3 माइनस एम ग्रुप्स आ गए ना, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस हैज बिकम हायर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगेन ये वाला तो मैं आपको इसलिए बोला ना क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको डेटा दे दिया है, बिकॉज आई हैव गिवन यू द डेटा। माइनस आई थोड़ी ना, ये तो माइनस एम है ना, ये तो माइनस एम है, माइनस एम एंड माइनस आई है, बट माइनस एम मोर। नाउ कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग। सो देखो इसके अलावा आपको और भी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो ध्यान दो। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो। ओके, दिस इज HA, HB, HC एंड HD। बेसिकली ये हाइड्रोजन को लेबल कर दिया गया। ओके, सो दिस इज हाइड्रोजन A, हाइड्रोजन B, हाइड्रोजन C एंड हाइड्रोजन D। ओके, अब आपको इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। ओके, ट्राई करो, मैंने आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दिया है। आप जो मैंने आपको टेबल दिया था या जो मैंने आपको ऑर्डर दिया था, आप उसी के हिसाब से देख के बताओ। आउट ऑफ ऑब्वियसली HA, HB, HC एंड HD, इट इज वेरी ऑब्वियस स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आएगा? ऑब्वियसली HA हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा बताओ? करेक्ट, ऑब्वियसली HB आएगा, राइट, बिकॉज आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड आउट ऑफ दीज ग्रुप्स मेरा अल्कोहल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आएगा, एंड इन दिस केस दिस इज फेनॉल। नाउ बिटवीन दीज टू, बिटवीन C एंड D, अब कौन सा आएगा बताओ? ओके, नाउ इफ यू विल लुक बैक, ये क्या है? ये एल्काइन है, ये एल्काइन है एंड ये अमोनिया है। ओके, विल गो बैक एंड लुक एट आवर टेबल। देखो ध्यान दो, अगर मैं मेरा टेबल में देखूं तो एल्काइन एंड अमोनिया से पहले कौन सा आ रहा है? देखो 14-15 में मेरा कौन सा पहले आ रहा है? एल्काइन पहले आ रहा है, राइट, एल्काइन पहले आ रहा है। सो देखो मेरा इसके बाद क्या आएगा? HC आएगा एंड लास्ट में क्या आएगा? HD आएगा। ओके, चेक करो, क्लियर हुआ क्या? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। एक सेकेंड,
नाइट्रोजन के बाद क्या लिखे हैं? NH, NH क्योंकि NH2 होगा ना, तो NH, NH2। यस, ये अमोनिया NH2 है। Yes, this was first example, obviously. This is second example. HA, HB, HC, HD are labels. HA इसका H का लेबल है, HB then HC HD. ये HA ये बस लेबलिंग है। ये बेसिकली आपका COH ग्रुप हुआ, ये अल्कोहल ग्रुप हुआ, ये एल्काइन हुआ एंड ये अमोनिया। ओके, नाउ ये वाला आप देखो, आप इजीली बता सकते हो, दिस इज एल्केन, एल्काइन एंड एल्कीन। अब आपको इसका ऑर्डर तो देखो बहुत इजीली पता है, तो इन दिस केस ऑब्वियसली क्या आएगा, HB मोर देन HC मोर देन HA। समझ में आ रहा है? कॉपी कर लो। Okay, because obviously alkyne, alkene and then alkene. Done. Okay, let's take one more example. ठीक है, ट्राई करो। Okay, so I have an option D, B, A, C, D, C, A, B, D, B, C, A and option D वैसे तो हम नन डाल देते हैं, इसको भी ऐसे। चेक करें। Okay, now whenever you are faced with this kind of question, okay, जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले, now in this case आप देखो कि क्या हमारा ट्रेंड से काम चल सकता है। अगर ट्रेंड से काम चल जाए तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेंड से काम नहीं चल पा रहा है, देन वी विल लुक एट दी नेगेटिव चार्जेस, कि अगर मैं वहां से H+ हटा दूं, ओके, ऑब्वियसली अगर मैं HCl से H+ निकाल दूं तो क्या बचता है, Cl- बचता है, राइट। तो यहां पर भी अगर मैं हर एक पोजीशन से H+ हटा दूं तो क्या बचेगा, एक माइनस चार्ज बचेगा, राइट। एंड जितना ज्यादा स्टेबल माइनस चार्ज होगा, जितना ज्यादा स्टेबल माइनस चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, ऐसा ना। ओके, सो नाउ अब देखो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम हर जगह से H+ निकाल देते हैं। ओके, सो अब देखो अगर मैं हर जगह से H+ निकाल देता हूं तो इफेक्टिवली क्या आएगा, ये माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस चार्ज आता, यहाँ पर एक माइनस चार्ज आता एंड यहाँ पर एक माइनस चार्ज आता, देखो ऐसा होता। ओके, नाउ फर्स्ट फर्स्ट लेट्स लुक एट HA एंड HB, ठीक है। पहले हम सिर्फ HA HB को देखते हैं। ओके, नाउ जब आप HA को देख रहे हो, आप इमेजिन करो कि बाकी सारे प्रेजेंट नहीं है। ओके, जब हम HA को देख रहे हैं तो आप अज्यूम करो कि बाकी सारे प्रेजेंट नहीं है। ओके, नाउ HA के वजह से जो माइनस चार्ज आया, इज देयर एनी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स स्टेबिलिटी, एंड इफ देयर इज, व्हाट फैक्टर इज दैट? करेक्ट, यहाँ पे HA पे जो नेगेटिव चार्ज आया, दैट इज स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोन पे यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस आ रहा है, ठीक है। सो HA इज रीजनेबली स्टेबलाइज्ड। ओके, HA इज रीजनेबली स्टेबलाइज्ड, अच्छा ठीक है, ये जो है स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि HA को निकालना मेरे लिए आसान होगा, ये सुनो, समझ में आ रहा है? ओके, सो ठीक है, HA को निकालना आसान होगा, हम इस चीज को मेंटली ध्यान रखते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट HB। ऑलराइट, लेट्स लुक एट HB। ना अगर मैं HB से निकाल देता तो यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स स्टेबिलिटी?
ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, दी ओनली थिंग दैट वी कैन कीप इन माइंड कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यस और नो, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग स्पेशल दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स स्टेबिलिटी। यानी कि बी से मेरे लिए एक H+ निकालना डिफिकल्ट होगा, यस और नो। ठीक है, यहाँ समझ में आया? सो ए से निकालना मेरे लिए इजी है, बी से निकालना डिफिकल्ट है। यानी कि अगर मैं ए और बी में कंपेयर करूं, ठीक है, यानी कि अगर मैं ए और बी में कंपेयर करूं तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? ऑब्वियसली ए होगा। ठीक है, तो हम इस चीज को अब रख के साइड में रखते हैं। सो ए इज मोर देन बी। ओके, इस चीज को अब हम लेके साइड में रखते हैं। नाउ लेट्स फोकस मोर। अब देखो, अब अगर मैं डी से निकालता हूं, ओके ये डी है ना, ठीक है, डी से निकालता हूं, रुक जाओ। अब अगर मैं इसको डी से निकालता हूं तो यानी कि यहाँ पे इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज आया। ओके, इज देयर एनी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स स्टेबिलिटी? Okay, so there is no specific factor contributing to its stability with the exception कि अच्छा ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे है, ये सर। ओके, हाँ पाई किस है का देखो, यहाँ पर तो नेगेटिव सिग्मा सिग्मा पाई हो गया ना, नेगेटिव सिग्मा सिग्मा पाई होगा ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, राइट, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। सो द ओनली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हियर इज द ओनली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हियर इज कि अच्छा ये जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। ओके, सो ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, हम इस चीज को मेंटली ध्यान में रखते हैं कि अच्छा ये तो अल्कोहल से, अल्कोहल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक, सॉरी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक, इस चीज को बस हम मेंटली ध्यान में रखते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एंड अगर मैं अब डी पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी, अब अगर मैं सी पे नेगेटिव चार्ज करूं तो क्या इसके लिए कोई फैक्टर है जो कि एज सच इसको स्टेबलाइज कर रहा है? करेक्ट, इसके लिए तो ऐसा कुछ फैक्टर है नहीं, खाली यहाँ पे कुछ एक माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, एंड इन एडिशन यहाँ पे अब आपका कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है, तो दिस इज एक्सट्रीमली बैड एसिड, या ये तो ऑलमोस्ट एसिड की तरह काम ही नहीं करेगा, यस और नो? क्लियर? ओके, सो अब देखो हम ऑलमोस्ट डिसाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन ऑलमोस्ट डिसाइड इट। देखो, पहले हम कार्बन 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 वाला देख लेते हैं, ये वाला ज्यादा इजी है। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली आउट ऑफ ए बी एंड सी निकालना इजीएस्ट कौन सा है बताओ? करेक्ट, सो ए से निकालना मेरा इजीएस्ट है। ठीक है, नाउ बिटवीन बी एंड सी, sp2 sp3 कहां पे नेगेटिव चार्ज मेरा ज्यादा स्टेबलाइज था? ऑब्वियसली बी पे ज्यादा स्टेबलाइज था, तो बी से निकालना मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा बी, एंड देन देखो यहाँ पे मेरा आ जाएगा सी। एटलीस्ट इतना ऑर्डर हमें समझ में आया। बी के केस में दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, whereas this is sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो चेक करो पहले, इतना समझ में आया क्या? पहले इतना समझ में आएगा। ठीक है, अब आप बताओ। ओके, अब आप बताओ, जब हम लिखते हैं CH4 NH3 HF, सॉरी H2O एंड HF, इन दिस डायरेक्शन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है बताओ? इन दिस डायरेक्शन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? करेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ मेरा इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अब आउट ऑफ डी एंड ए, अब आप बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा आ जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गर कौन सा आ जाएगा? ऑब्वियसली डी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर क्या आएगा? DABC। देखो चेक करो, HA और HB, ऑलराइट, बट पहले आप इतना लिखो। ठीक है, सो HA और HB में देखो डिफरेंस क्या है, या HA HB से क्यों स्ट्रॉन्गर है? HA की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। डी इज नॉट फेनॉल, डी फेनॉल का एडवांटेज नहीं है, डी अल्कोहल का एडवांटेज है, डी इज अल्कोहल का एडवांटेज। ओके, ना यहाँ पे देखो, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ए से मैं H+ निकालता हूँ तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ओके, दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन अगर मैं बी से निकालता हूँ तो यहाँ पर तो एज सच कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, विच इज वाई ए से निकालना इज इजियर, बी से निकालना इज टफर। ए एंड डी, नाउ ए एंड डी देखो, एक्चुअली आपको ऑप्शन ऐसा देगा कि आपको कंफ्यूजन हो। ए एंड डी देखो, क्वेश्चन ही ऐसा है कि आपको कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन देखो आपको क्यों होगा, क्योंकि ए पे आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ रहा है, लेकिन डी पे आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आ रहा है, ये सर। ठीक है, ए पे आपके पास रेजोनेंस वाला आ रहा है, डी पे आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है। नाउ दिस इज एक्चुअली अ कंफ्यूजिंग पॉइंट, ये तो कंफ्यूजिंग पॉइंट देखो डेफिनेटली है, बट यहाँ पे आपको इन पर्टिकुलर क्या समझना है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इज इज बेसिकली मोर, ठीक है, इज बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी इज बेसिकली स्ट्रॉन्गर एसिड।
ओके, गुड क्वेश्चन। सो देखो ए एंड सी सेम क्यों नहीं हो सकता, चलो ठीक है। सो ए एंड सी देखो आपका सेम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए पे रेजोनेंस है, सी पे थोड़ा ना कोई रेजोनेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सभी को? सो अगेन लाइक आई सेड देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस व्हिच विल बी कंफ्यूजिंग टू यू, तो इन दैट केस आप एटलीस्ट एक जनरल ऑर्डर निकालो, ठीक है, एंड देन यू विल हैव टू फिट द ऑप्शंस, उसके बिना आपका आंसर नहीं। डन? ओके, एंड अगेन लाइक आई सेड द मोर बुक्स यू प्रैक्टिस, आपको कई बार बुक्स में काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कंफ्यूजिंग होंगे। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज आप खुद से एक बार ट्राई करो, एंड देन ऑब्वियसली उसके आगे आप आंसर देख सकते हो। Okay, आगे बढ़े। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो अब देखो, सपोज करो अगर आपको दिया जाए यहाँ पे, अब आप हेडिंग डालो ऑर्थो इफेक्ट। ओके, हेडिंग आप डालो ऑर्थो इफेक्ट, बट ऑर्थो इफेक्ट डिस्कस करने से पहले विल टेक एन एग्जांपल। सपोज करो अगर आपको दिया जाए ओके ए बी सी डी, इनका ऑर्डर बताओ आप। क्या ऑर्डर आएगा बताओ। सो देखो मैं यहाँ पे पहले फैक्टर्स लिख देता हूँ। ये तो मेरा नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इसमें ऐसा तो कुछ खास है नहीं। यहाँ पर देखो मेरा क्या रहा है, यहाँ पे मेरा प्लस आई है। ओके, यहाँ पर भी मेरा प्लस आई है, एंड यहाँ पर भी मेरा प्लस आई है। ओके, सो ऑब्वियसली प्लस आई मेरा एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। सो आइडियली व्हाट शुड बी आवर ऑर्डर। ओके, सो आइडियली बताओ मेरा ऑर्डर क्या आना चाहिए। करेक्ट, आइडियली बी शुड बी वीकेस्ट। ओके, आइडियली आइडियली देखो यहाँ पर तो इन सब में अल्काइल ग्रुप्स है, तो ये तो ऑब्वियसली सबसे वीकर हो ही जाएगा। सो आइडियली मेरा ऑर्डर क्या आना चाहिए, ए फॉलोड बाय डी फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय बी। कैसा ना, आइडियली ये ऑर्डर मेरा आना चाहिए, देखो चेक करो। ओके, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व्ड है, ओके, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली देखो मेरा क्या ऑर्डर आता है कि B is strongest followed by A followed by C followed by D। ठीक है, पहले आप इस चीज को लिख लो। ओके, प्रैक्टिकली मेरा क्या ऑब्जर्वेशन रहा है कि B is more than A, more than C, more than D। ओके, ना यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है। ओके, ना यहाँ पे देखो क्या चीज ऑर्डर ब्रेक करके, एक सेकंड, ये एक सेकंड देखो, ए बी सी डी, एक सेकंड, क्या किया मैंने ये, 1 सेकंड। स्ट्रॉन्गेस्ट followed by this followed by this followed by this। ठीक है, now in this case मेरा क्या आएगा, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। हाँ ठीक है, कॉपी कर लो पहले इस चीज को। करेक्ट, दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, प्रैक्टिकली दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। ओके, प्रैक्टिकली दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। ना यहाँ पे आपका मेजर एक्सेप्शन जो है, या जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो है, वो कौन सा वाला है, वो बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चलो सी डी तो आसपास ही है। ओके, चलो सी डी तो चलो फिर भी आसपास ही है, लेकिन बी ने क्लियरली बहुत ही बड़ा जंप मारा, ऐसा ना। ओके,
ना सी डी तो चलो आसपास है, बट बी ने तो काफी बड़ा जंप मारा, ठीक है, बी तो लास्ट से सीधा फर्स्ट में आ गया। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना। पहले आप ऑर्थो इफेक्ट का डेफिनेशन लिख लो ना। ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acids, ortho substituted benzoic acids are stronger acids than benzoic acid. Ortho substituted benzoic acids are stronger than benzoic acids, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओके, irrespective of nature, irrespective of nature of substituent, irrespective of nature of substituent। पहले आप इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। however there are exceptions, that is some groups do not show ortho effect, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप है जो कि शो नहीं करते? OH, NH2, CN एक्सेट्रा। आइडियली में C शुड बी ग्रेटर देन D, नहीं, कैसे C शुड बी लेस देन D ना, क्योंकि C तो और क्लोजर है ना, C इज क्लोजर टू दिस, तो सही था। यहाँ पे प्लस आई मैक्सिमम है, प्लस आई कम है और प्लस आई मिनिमम है, तो जहां पे प्लस आई मिनिमम है वो ला स्ट्रॉन्गर होगा। लिख ले, ओके। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू ऑर्थो इफेक्ट मीन? ओके, जब भी आपको आंसर देना आप हमेशा प्रैक्टिकल आंसर ही दोगे, ओके, यू विल ऑलवेज गिव द प्रैक्टिकल आंसर, ऑलवेज गिव द प्रैक्टिकल आंसर, ओके। नाउ ऑर्थो इफेक्ट में एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान दो। सो ऑर्थो इफेक्ट में एक्चुअल में होता क्या है? सो इफ यू विल टेक नॉर्मल बेंजोइक एसिड, जब मैं आपको पूछता हूँ कंप्लीट हो गया, देखो कंप्लीट हो गया, डन, ऑलराइट। ना देखो आपका यहाँ पे हो क्या रहा है कि नॉर्मल बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, किस तरह से आएगा, ओके। आफ्टर NH2 इट इज CN, ओके। तो देखो नॉर्मल बेंजोइक एसिड आपका कुछ इस तरह से, सो अगर मैं यहाँ से H प्लस रिमूव कर दूं, अगर मैं यहाँ से H प्लस रिमूव कर दूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये सुनो, ओके ना। अब देखो यहाँ पे आपके क्या क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ध्यान दो। यहाँ पे आपके क्या क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है या क्या क्या चीज रेजोनेंस में? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नेगेटिव सिग्मा पाई इज इन रेजोनेंस, ओके। सो यानी कि यहाँ पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा which will look something like this, yes or no, yes no, ठीक है। एंड उसके अलावा आपके पास और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आएंगे जिसमें कि पाई सिग्मा पाई, ओके। सो यानी कि ये इस तरफ, ये इस तरफ। सो देखो इसके ऐसे और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ध्यान दो, ये चीज एज इट इज, नेगेटिव चार्ज एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज, एंड यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो एक बार सही बनाया क्या मैंने, यस नो, ओके। एंड ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज आपका ऑर्थो पोजीशन पे है, तो उसके अलावा पैरा पोजीशन पे भी आएगा, एंड उसके अलावा आपका एक और ऑर्थो पोजीशन पे भी आएगा, ठीक है। सो दिस फर्स्ट एरो के ऊपर क्या है, फर्स्ट एरो के ऊपर क्या है, मतलब H प्लस, आपने यहाँ से H प्लस रिमूव किया है,
ओके, सो उसके अलावा यहाँ पे ऑर्थो पाएगा, देन पैरा पाएगा, देन मेटा पाएगा। ठीक है, तो इसके बाकी के स्ट्रक्चर्स हम बना ही सकते हैं। चलो हम एक बार बना ही लेते हैं ना। सो इसके बाकी का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह से आएंगे। ओके, देखो चेक करो ऐसा आएंगे नहीं आएंगे। ओके, फटाफट आप ये पार्ट पहले कंप्लीट कर लो। यस यस यस, यू हैव टू ड्रॉ ऑल, यू हैव टू ड्रॉ ऑल। हो गया, ड्रॉ कर लिया सभी ने। Okay, now what happens when you have an ortho substituted benzoic acid? ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड का मतलब क्या हुआ कि ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास कोई भी एक सब्सटीट्यूएंट है। ओके, ऑर्थो पोजीशन में कोई भी एक सब्सटीट्यूएंट है। नाउ इन दिस केस सपोज पर अगर मैं आपको अगेन ऑर्थो सब्सटीट्यूट, जैसे कि अगर हम वही बना लेते हैं, फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, दिस वन। सो इन दिस केस देखो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सेम चीज OH, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3 है। देखो, ओके ना, अब जब मैं यहां से H+ रिमूव कर रहा हूं, सो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से जब मैंने H+ रिमूव किया, यहाँ पे सेम चीज CH एंड H, यहाँ पे सेम चीज C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे O माइनस। पहले आप इतना ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कर लिया ना। अब आप एक एग्जांपल याद करो, जब हमने डिस्कस किया था बाइफिनाइल ग्रुप्स। ओके, जब हमने बाइफिनाइल ग्रुप्स डिस्कस किया था, एक तो सपोज करो आपका ये वाला एग्जांपल हुआ, एंड दूसरा सपोज करो आपका ये वाला एग्जांपल हुआ। ओके, नाउ दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी। ओके, किस केस में दोनों बेंजीन सेम प्लेन में थे? ऑब्वियसली ए वाले में दोनों बेंजीन सेम प्लेन में थे, लेकिन बी वाले में दोनों बेंजीन क्या हो जा रहे थे, वो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में चल जा रहे थे। यस और नो? एंड उसका रीजनिंग क्या था बताओ? करेक्ट, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द ऑर्थो ग्रुप्स, because of repulsion between the ortho groups, this benzene was rotating about this bond and becoming perpendicular. Yes or no? ओके, वेरेज यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई ऑर्थो रिपल्शन नहीं था। सो द एग्जैक्ट सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ओके, सो यहाँ पे अब ऑर्थो पोजीशन में जो ग्रुप है, ये चीज इस ग्रुप को रिपेल करेगा। यस और नो? एंड इस ग्रुप को रिपेल करने के वजह से क्या होगा, नाउ दिस ग्रुप विल गो आउट ऑफ प्लेन। यस और नो? ओके, अब देखो अगर ये ग्रुप आपका आउट ऑफ प्लेन चला जा रहा है, तो उसके वजह से देखो इफेक्ट क्या हो रहा है कि लेट्स इमेजिन दैट ये चीज तो अपना एज इट इज CH ओके, दिस हैज फोर्स्ड दिस ग्रुप टू गो आउट ऑफ प्लेन। तो लेट्स से कि अब ये कार्बन एज इट इज है, नाउ दिस ऑक्सीजन हैज गॉन इनसाइड। ओके, this oxygen has gone inside and this oxygen is now outside. Okay, now अब देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ। रेजोनेंस के लिए देखो देयर आर टू कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन थे बताओ? फॉर रेजोनेंस वी हैड पुट टू कंडीशंस। व्हाट वर दोस कंडीशंस?
देयर आर द टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस, क्या क्या थे वो बताओ. करेक्ट. द फर्स्ट कंडीशन वाज कॉन्जुगेशन and the second condition was coplanarity. Okay, that is the participating groups, that is the groups which participate in resonance should be coplanar. तो अब देखो फर्स्ट डायग्राम में क्या था. फर्स्ट डायग्राम में दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड वाज स्टिल प्लेनर. लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पर तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड अब सेम प्लेन पे नहीं है. यस नो. Okay, so now these two pi bonds are not in the same plane, and now because they are not in the same plane, तो अब इसमें और इसमें तो और कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, या रेजोनेंस रादर पॉसिबल नहीं है. यस और नो. क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? ओके, सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैज गॉन आउट ऑफ प्लेन. अब क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन जा चुका है तो अब और वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं. पहले इतना पार्ट आप सभी को समझ में आएगा. ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं COO माइनस ग्रुप, ओके, इज नॉट प्लेनर, is not planar with benzene, hence no longer in resonance with benzene. सेम प्लेन में देखो कैसे नहीं है. सेम चीज जैसे मैंने आपको बाईफिनाइल का एग्जांपल दिया था. बाईफिनाइल में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो ग्रुप था एंड यहाँ पे जो ग्रुप था, उन दोनों के रिपल्शन की वजह से ये चीज आपका आउट ऑफ प्लेन चल जा रहा था. एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे हो रहा है. ओके, द एग्जैक्ट सेम चीज हैपनिंग हियर कि यहाँ पर आपके पास एक लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो इस ग्रुप को फोर्स कर रहा है कि वो आउट ऑफ प्लेन चले जाए. ओके, नाउ so now what is happening is that this double bond is no longer in conjugation with benzene, but this double bond is still in conjugation with this negative charge, क्योंकि ये पार्ट तो प्लेनर ही है ना अभी तक. ओके, ये पार्ट तो अभी तक प्लेनर है, बस ये डबल बॉन्ड अब और बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है. सो यानी कि इस चीज के देखो आपके दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ सकते हैं. देखो कौन कौन से. यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O माइनस विथ मिथाइल एंड C डबल बॉन्ड O माइनस एंड मिथाइल. देखो ये आएगा क्यों, क्योंकि अब और बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है. देखो चेक करो समझ में आया क्या. ओके, नाउ अब आप याद करो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अब आप याद करो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड आता था. ओके, नाउ रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे माय रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर एग्जैक्टली इक्वल. ओके, which means that my hybrid structure would be very stable. जैसा ना आप याद करो जहां पे हमने लिखा था कि अगर मेरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट आते हैं तो हमारा हाइब्रिड जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है. वेराज अगर अब मैं यहां पर देखूं, ध्यान दो, वेराज अगर मैं यहां पर देखूं तो इन दिस केस आई हैव सम कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नॉट एरोमेटिक. यहाँ पे इन तीनों स्ट्रक्चर्स में तो ये रिंग एरोमेटिक नहीं है. वेराज अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे मेरे दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में या रादर सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में मेरा रिंग भी एरोमेटिक है एंड ये भी इक्विवेलेंट है. ऐसा नो. ओके, वेराज अगर मैं ये चीज यहां पर देखूं तो आई हैव सम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच आर हाईली अनस्टेबल. देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो दो नेगेटिव चार्जेस आ गए एंड एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो दीज थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट स्टेबल और एटलीस्ट दे आर लेस स्टेबल. तो यानी कि मेरा ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड भी क्या आ जा रहा है, लेस स्टेबल आ जा रहा है. समझ में आया नहीं आया? थोड़ा बाउंस कर गया. चलो ठीक है, वापस से देखो. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से देखो. दिस इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज स्ट्रक्चर बी. देखो वापस से देखो, स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ए के पास क्या है, स्टेबल स्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल. ओके, स्ट्रक्चर बी के पास क्या है, स्टेबल स्टेबल, काम खत्म. ओके, ऑब्वियसली अब किसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल आएगा, बताओ, ए का या बी का? ठीक है, ऑब्वियसली बी का रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ज्यादा स्टेबल आएगा. इज दैट क्लियर नाउ? अब आपको ये चीज समझ में आया? ठीक है, तो सी स्टेबल स्टेबल
बट एरोमेटिक नहीं है तो अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, फिर यहाँ पे क्या है, दोनों ही हाईली स्टेबल है, तो इसकी वजह से अब मेरा बी का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या आ रहा है, ज्यादा स्टेबल आ रहा है, ठीक है। which is why your ortho substituted benzoic acids are stronger acids than normal benzoic acids. Is that clear to everyone? ठीक है, नोट कर लो। ऑब्वियसली ये पार्ट सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, दिस पार्ट वाज जस्ट टू एक्सप्लेन। आपको मेजरली क्या ध्यान में रखना है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आर इन जनरल स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल, बस आपको इतना ही नोट करना है, या रादर इतना ही याद रखना है। एंड उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज इट गोज आउट ऑफ प्लेन। हो गया? ये पार्ट भी आप चाहे तो नोट कर सकते हो। यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ आएगा। एग्जाम्पल में सी डी के पहले क्यों, एग्जाम्पल में सी डी के पहले, ये तो है आपका अदर एक्सेप्शन है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। सी ऑर्थो इफेक्ट इज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? Okay, now if you have completed up to here, draw this table. Okay, ये वाला टेबल बनाओ, जैसा है एग्जैक्टली वैसे बनाओ। ड्रॉ दिस टेबल, ठीक है। या फिर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको खत्म कर दो, जैसा नो, ठीक है। either of course we can wait and you can finish this or you can take a screenshot. आपको ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, you don't have to memorize these values. x का मतलब क्या है, नहीं, x का मतलब क्या है कि एक और सब्स्टिट्यूएंट है, वो ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है, पैरा पे हो सकता है, या फिर 2,6 पे हो सकता है। 2,6 यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन, ओके, 2,6 यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, एंड एक्स ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, एंटायरली आपकी इच्छा। आप अगर चाहे तो अभी लिख लो, ठीक है, या फिर आप चाहे तो यस यू हैव टू नोट इट डाउन राइट नाउ, ओके। या तो आप चाहे तो अभी लिख लो, या तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। बट आपको ये चीज नोट करना ही है, यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी, वरना उसके अलावा नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट में देयर आर मेनी 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 एक्सेप्शंस, सो व्हिच इज व्हाई वी हैव टू नोट इट डाउन। नहीं, आप अगर ये टेबल कंप्लीट करो तो आज तो और नहीं पाएगा, हम ऑर्थो इफेक्ट से ही कंटिन्यू करेंगे। नहीं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, ये बस समझने के लिए है, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। आपको क्या याद करना है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। एक्स इज एनी ग्रुप, ओके, यहाँ पर जो एक्स है, एक्स इज एनी ग्रुप एंड दीज आर द ग्रुप्स। क्या आप चुपचाप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चुपचाप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? yes, these are all pKa values, these are all pKa values। ले लिया? ठीक है, तो इसको फिर आप घर पे कंप्लीट करो, ओके। नोट इट डाउन इन योर कॉपीज, क्योंकि उसके बिना नेक्स्ट क्लास में दिक्कत होगा, ठीक है। सो नोट इट डाउन इन योर कॉपी, वी विल कंटिन्यू दैट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमें ऑर्थो इफेक्ट और डिटेल में डिस्कस